चलिए तो एरिक डायर जो है बाय मूव कर गए हैं। एरिक डायर अब बाय होने के लिए लोन उनका मूव है, लोन एंड ऑफ सीजन तक। अब मेनली जो है वो उनका कहना है कि लोन मूव है वो एंड ऑफ तक है। अब थॉमस टूचल से पूछा गया कि ये मूव क्या कहना है उनका। थॉमस टूचल का कहना है कि ये जो मूव हुई है इसमें थॉमस टूचल का जब से कहना है कि ये जो मूव हुई है ये है कि वो एज सेंटर बैक ही देखते हैं एरिक डायर को, और कि बहुत सारे पोजीशंस खेल सकते हैं पर वो एज सेंटर बैक ही खेलेंगे। तो सेंटर बैक अल्टरनेटिव में देखा जाए जो सेंटर बैक हैं जो कि अदर बैक डायटो पेमेकानो, मार्टियस डी लिजिट, किम मिंजे, तीन सेंटर बैक्स के अलावा जो चौथे सेंटर बैक के रूप में एरिक डायर वहां पे स्लॉटिंग कर जाएंगे बायर्न म्यूनिख के डिफेंस में। आगे बात किया जाए तो ये मूव में एरिक डायर के लिए खास जगह बनती नहीं है। कोई इंजर्ड होता है तभी उनकी मेन जगह बनेगी, और मेनली देखा जाए तो ये मूव में ये है कि वह हैरी केन के लिए एक जो टॉटनहम के जो प्रीवियसली टॉटनहम में एक साथ खेले हुए प्रीवियसली एक जो फ्रेंडशिप है बस उसी के लिए आया है। मेनली हैरी केन को एक फ्रेंड चाहिए था इंग्लैंड से, तो उनके लिए बाय लेके आ गई है। चलिए तो बात करते हैं जेडन सैंचो के बारे में। जो जेडन सैंचो भी मूव कर गए हैं बोरुसिया डॉर्टमंड फ्रॉम मैन यूनाइटेड। तो जेडन सैंचो का मूव क्या होगा? जेडन सैंचो का अब क्या होगा? ये सीजन में ऑलरेडी वो टेन से उनकी लड़ाई हो गई थी, उनको बाहर कर दिया गया था। अगर अब यहाँ से अगर जेडन सैंचो मूव करते हैं और उन सीजन अच्छा चला जाता है उनके लिए, और वो अब तक जो प्री मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर्म था ब्रूसिया डॉर्टमंड के साथ वही फॉर्म अगर वापस उनको मिल जाता तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये क्या कहा जाएगा कि भाई वहाँ पे जो लोग जाते हैं कर नहीं पाते, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ख़राब दिखेगा। चलिए देखते हैं ये मूव कैसे टर्न आउट करता है जेडन सैंचो के लिए भी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी। देखना होगा इंटरेस्टिंग कि जेडन सैंचो यहाँ से अगर अपने फॉर्म को रिवाइव कर लेते हैं, क्या कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा परफॉर्म कर ले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा जेडन सैंचो कैरियर के लिए, तो बेहतर होगा। पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत मजाक उड़ेगा। चलिए तो बात करते हैं तीसरी। जो डेविड डेट्रो फोफाना है वो यूनियन बर्लिन से अब मूव कर गए हैं बर्नली में उनका लोन शिफ्ट हो गया है। देखिए डेविड डेट्रो फोफाना ने गोल तो किए थे कुछ यूनियन बर्लिन के लिए, पर वही था कि जो गोल्स किए थे शुरुआत में आए थे, उसके बाद धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स हुए, मैनेजर से भी प्रॉब्लम हुए और बीच में पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे, उसके वजह से मूव वर्कआउट नहीं किया। अब वो जा रहे हैं बर्नली एक प्रीमियर लीग टीम है, अब वो रिलीगेशन के लिए फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर कुछ गोल्स कर देते हैं, 4-5 गोल्स भी करते हैं तो उनकी एक कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा अगर मोमेंटम कैरी कर जाते हैं। चेल्सी को ऐसे एक स्ट्राइकर की ज़रूरत है। अगर डेविड डेट्रो फोफाना अपने आप को एक अच्छा अल्टरनेटिव के रूप में पेश करें, उनकी ओवरऑल गेम तो ऐसे अच्छी है बट जो फिनिशिंग अगर अच्छा कर लेते हैं, स्ट्राइकिंग अच्छा कर लेते हैं तो एक ऑप्शन चेल्सी के लिए हो सकते हैं डेविड डेट्रो। ये मूव भी हम देखते हैं, चेल्सी फैंस के लिए इंटरेस्टिंग होगा। हम लोग चेल्सी फैंस की नज़र रहेगी इस पे। डेविड डेट्रो फोफाना का जो मूव है डेविड डेट्रो फोफाना का जो मूव है बर्नली के। चलिए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।